shit, man. Oh, hey, that's not what you're meant to do it. I'm trying to cut that powder. He's trying to cut that powder. I think way too well. I'm gonna need your help. I'm gonna need you to try. Hold on, just... Whoa. Very carefully, because you don't want it to... Yeah, you don't. Right? Oh, okay. Oh my gosh. Josh. I'm Julius, subscribe for more. नहीं भाई देख, मैं तुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। 500 रुपये ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अगर मैंने गलती से तुझे सब्सक्राइब कर दिया और तेरी मोर वीडियोस आ गई, क्योंकि तेरी एक वीडियो देखने के बाद वैसे ही मेरे दिमाग के सर्किट हिल चुके हैं। अगर मैंने तुझे सब्सक्राइब कर दिया तो मेरे दिमाग का ट्रांसफार्मर भी उड़ जाएगा, और अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो पैसे भरने तो तू आने नहीं वाला, और भाजपा की कोई योजना मुझे मिलने नहीं वाली। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकता, सॉरी। ऐसा करते हैं, तेरे चैनल से सब्सक्राइब का बटन ही उड़ा देते हैं। 3 2 1 बूम, ले सब्सक्राइब का बटन ही नहीं है। मैं सब्सक्राइब क्या करूँ, मैं तो चाहता था सब्सक्राइब करना, पर अब मैं नहीं कर सकता। और हाँ, तेरा ये दोस्त, ये जो तेरा मेंटल डिसऑर्डर वाला दोस्त है, इसको ज़रा मैं थोड़ी सब्जियाँ काटना सिखा देता हूँ। कटिंग क्लासेस विद अवस्थी जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देख भाई, जो तेरी चाकू का साइज़ है और जो तुम्हारे दिमाग की हरकतें हैं, उसके हिसाब से अगर हम तेरी स्पीड को तेरी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो तेरी हम लोगों को वेलोसिटी पता चलेगी। वेलोसिटी तो पता नहीं चलेगी, इसलिए हम इस इक्वेशन को साइड में रख के फिर से तेरी स्पीड से तेरा मोमेंटम इंटू करेंगे। मोमेंटम इंटू करने के बाद हम उसमें तेरी स्पीड माइनस करके उसमें तेरी ग्रेविटी ऐड करेंगे और उससे फिर फ्रिक्शन को डिवाइड कर देंगे। फ्रिक्शन से डिवाइड करने के बाद हमें तुम्हारी स्पीड पता चलेगी। स्पीड पता चलने के बाद हम तुम्हारी चाकू का वेट, उस फल का वेट और दोनों चीज़ों का वेट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके तेरी स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड से डिवाइड करने के बाद हम उससे स्पीड ऑफ लाइट माइनस कर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट माइनस करने के बाद हमें तुम्हारी ग्रेविटी की फोर्स नहीं पता चलेगी, इसलिए हम इस इक्वेशन को साइड में रख देंगे और फिर से ग्रेविटी से तेरी स्पीड को इनटू करके तेरा मोमेंटम निकालेंगे और फिर चाकू की डेंसिटी और उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके तेरी डेंसिटी से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन तेरी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को भी साइड में रख देंगे। फिर तेरी फ्रीक्वेंसी लेंगे और तेरी साउंड की स्पीड से तेरी मल्टीप्लाई करके तेरी स्पीड निकालेंगे। जिस स्पीड से चाकू तेरी उसके अंदर जा रही है, उस स्पीड से जाने के बाद हम तेरा उससे फ्रिक्शन माइनस कर देंगे, क्योंकि उतनी स्पीड रिड्यूस होगी तो हमें तेरी एक्चुअल स्पीड पता चल जाएगी। और एक्चुअल स्पीड पता चलने के बाद हम ये देखेंगे फल कितनी नीचे से साउंड कितनी तेज आ रहा है। साउंड कितनी तेज आने के लिए हम तेरी वेलोसिटी, डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला लगा के तेरी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वेव लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वेव लेंथ से उसे मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पर हमारी तुम्हारी साउंड पता चल जाएगा कि तुम्हारा जब वो चॉपिंग बोर्ड पर घला तो कितनी तेज़ साउंड आया। और साउंड आने के बाद हम उससे तेरी मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए उस साउंड को साइड में रख देंगे। और फिर ये देखेंगे वो जो फल जो तूने काटा, जब तेरी उससे वेलोसिटी और डेंसिटी मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम निकला, मोमेंटम निकलने के बाद उससे जब तूने फल को काटा तो फल जितनी स्पीड से नीचे गिरा उससे हमें तुम्हारी चाकू की फोर्स पता चलेगी। और अगर वो फल बहुत तेज़ी से साइड में गिरता है तो मतलब तुम्हारी फोर्स बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ तक हम तुम्हारी वीडियो में देख पा रहे हैं कि तुम्हारा फल अच्छे से नहीं कट रहा है, मतलब तुम्हारी फोर्स कम है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ का जितना अभी मैंने तुम्हें समझाया, वेलोसिटी, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, व्हाटएवर समझाया मैंने तुम्हें, इसका तुम्हें एक रिवीजन कोर्स देना पड़ेगा। तो चलो मैं इस कोर्स को एक बार शुरुआत से रिपीट करता हूँ तो तुम्हें दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले हम तुम्हारी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारी डेंसिटी। चुप, बिल्कुल चुप। Hello guys, I am Avasthi Ji and I am the most underrated YouTuber of India. Meanwhile, Simon मेरी लाइन चोरी करता है। Guys, many of you will be thinking what is this rocking doing in this video, so let me explain you guys. कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरे घर के पड़ोसी जो हैं नील आर्मस्ट्रांग भैया, उनके साथ मेरी एक डील हुई। मतलब वो मून पे जा रहे थे, मून नहीं कहीं जा रहे थे, मेरी उनसे डील हुई तो चलो मैं भी वहाँ पर घूम आता हूँ।
विदेश तो गया नहीं हो, तो मैंने सोचा स्पेस ही घुमाते हैं. सो आई थॉट लेट्स गो विथ हिम, लेट्स टेक अ ड्राइव. एंड आई जस्ट सेट विथ हिम ऑन द रॉकेट एंड जस्ट सेट आउट फॉर द यूनिवर्स. एंड व्हाइल कमिंग बैक एंड स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, आई फाउंड दिस वीडियो. इस वीडियो से मुझे पता चला कि जो हमारे महान केवी लेन भैया हैं ये इस वक्त मून पे हैं. तो आई थॉट लेट्स मीट हिम. तो मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग भैया से कहा चलिए केवी लेन भैया से भी मिल लेते हैं. तो उन्होंने कहा चलो फिर क्या दिक्कत है, मिल ही लेते हैं, जब यहाँ तक आए हैं तो मिल के जाएंगे. तो हम लोग लैंड हो गए मून पे. मून पे लैंड होने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं केवी लेन भैया को ढूंढूं, लेकिन मुझे वो नहीं मिले. फिर मुझे पता चला मैं क्या मिस्टेक कर रहा था. मैं मून पे बैठ के गूगल अर्थ का इस्तेमाल कर रहा था. डेट वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक. फिर मैंने गूगल अर्थ की जगह गूगली मून डाउनलोड किया. फिर उसमें मुझे यस अपॉर्चुनेटली मुझे उनकी लोकेशन मिल गई एंड आई जस्ट गॉट एंड मीट हिम. जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे उनकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आई, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी भी जवाब का रिप्लाई नहीं दिया, सवाल का रिप्लाई नहीं दिया. फिर मुझे याद आया, ओह सॉरी, केवी लेन भैया तो बोलते ही नहीं हैं, उनको तो सिर्फ हाथ के एक्सप्रेशन से समझ आते हैं. तो आई सेट ऑन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मेड बाय केवी लेन. बहुत मेहनत लगी वो लैंग्वेज याद करने में. हाथ को कितनी फोर्स से आगे फेंक के ताकि ए की फ्रीक्वेंसी निकले, ताकि बी की फ्रीक्वेंसी निकले. और वो फ्रीक्वेंसीज याद करने के बाद मैंने केवी लेन भैया से बात की, उनका आशीर्वाद पाया. और आशीर्वाद पाने के बाद अभी मैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग भैया के साथ उतर के आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. एंड नाउ मोस्ट ऑफ यू विल बी थिंकिंग दैट अगर इतना ज़्यादा थक गया है तो फिर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी. 10 दिन हो गए थे. आई वॉज मिसिंग यू गाइस. और उसी वक्त जब मैं मून पे था तो मैंने डार्क वेब थोड़ा स्क्रॉल किया. तो डार्क वेब स्क्रॉल करते वक्त मुझे थोड़े ड्रग डीलर से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मिली है. इसके हिसाब से आप लोग खुद अपनी स्क्रीन में से देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है. ये मैनली नहीं है यार, गर्ली है. सो गो एंड सब्सक्राइब फास्ट. इतना होने के बाद चलो मैं अपना रियल इंट्रो भी एक बार दे देता हूँ. हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल बस्ती, अपनी बस्ती. मैं हूँ यहाँ का केयर टेकर और मेरा नाम है अवस्थी. एंड मुझे बहुत टाइम पहले ये पता चला कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंडिंग पे हैं, जैसे कि आप लोगों को लगेगा फूडिंग वीडियोस और व्लॉगिंग वीडियोस, बट नो, प्रैंकिंग वीडियोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सर्चेज एंड watched videos on Instagram and YouTube Shorts. So I set out on watching some of the videos, and after watching some of the videos I found out that pranks में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है. आपको लगेगा आईफोन फेंकने वाला प्रैंक वगैरह वगैरह, बट नहीं. इनमें सबसे ज़्यादा फेमस में आपसे क्या लगता है? कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, पोलियो, इन्हीं में से कोई एक होगा. बट नो, ये थोड़े अजीब से नाम हैं, बट ऐसा नहीं है. सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज्ड स्पीशीज़ जो है वो है हमारा एक मिर्गी का दौरा. ये जो बंदा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको वीडियो बनाते वक्त मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और इसने इसी मिर्गी के दौरे को अपनी वीडियो का ट्रेंड बना लिया है. सो आई थॉट दैट आई मस्ट मेक यू ऑल अवेयर ऑफ दिस गाय. एंड ये जो स्पीशी है, इसकी स्पीशी के कई सारे इन्फ्लुएंस्ड पीपल्स भी हैं जिनको इसने मिर्गी के दौरे से ग्रसित कर दिया है. एंड इट्स अबाउट 1.5 मिलियन पीपल्स वॉचिंग हिज वीडियोज़. मैं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया और इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ. सो गाइस, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए. ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स तक की वीडियो होगी. वीडियो एंजॉय करिए, मज़े लीजिए. अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो फ़ोन साइड में रख दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा. आई वांट वॉच टाइम माइन. सो जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख ही लिया है, इसके कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो भी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, और कुछ लड़कियां हैं इसकी टीम में हैं जिनके ऊपर मोस्टली ये लोग प्रैंक करते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से लड़कियां पागल होती हैं. वेरी रॉन्ग थिंकिंग, बट ओके. इन लोगों के हिसाब से इन लोगों को प्रैंक में ये लोग कुछ भी कर देते हैं. कभी कभी वाटरमेलन के अंदर चूहा दबा देंगे, जिससे सामने वाले को कॉमन सेंस है ही नहीं कि जिंदा चूहा वाटरमेलन के अंदर कैसे दब सकता है, फिर भी वो उससे डर जाएगा. पहली क्लिप में जैसे कि आपने देखा, वो लड़का इसके बगल में अपने हाथ में चाकू लगाए खड़े था, लेकिन इसे वो चाकू नहीं दिखाई दी. इसे सिर्फ वीडियो बनाना था, तो इसे सिर्फ जूलियस डिलैन की शक्ल दिखाई दे रही थी, इसलिए उसकी शक्ल देखते वक्त ये बस ओवर एक्टिंग, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं. एंड प्रोबेबली आई नो मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोग भी उनमें से किसी न किसी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से कोई भी उनमें से इन्फ्लुएंस्ड ना हो. और इसकी मोस्ट ऑफ द प्रैंक वीडियोस ऐसी पागलपंती के टॉपिक्स के ऊपर होती हैं जिसे लोग देखना पता नहीं कैसे पसंद करते हैं. और आई डोंट बिलीव ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता है. वेरी कॉन्फिडेंशियल मैन.
और आप हर इसकी हर एक वीडियो के एंड में जहाँ पर प्रैंक रिवील होने वाला होता है उसके पहले एक क्लिप आएगी जिसमें इसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे होंगे और उसके नीचे लिखा होगा श जूलियस या फिर क्वाइट जूलियस, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल करके बता रहे होते हैं, अरे चुप रहे जूलियस, मिर्गी के दौरे के चक्कर में प्रैंक मत बर्बाद कर देना, उसी की चाकू के ऊपर तुम खुद ही जाकर लेट जाओ। इसलिए ये कुछ ऐसे नौटंकी करता है और शाह जूलियस या क्वाइट जूलियस करके अपना कंटेंट रोक लेता है क्योंकि इसे मिर्गी का दौरा दुनिया को नहीं दिखाना होता है। एंड प्रोबेबली हर वीडियो के एंड में ये यही लाइन बोलता है। भाई पता नहीं कहाँ से समुद्र के नीचे से ये उचक के आके ये लाइन बोलता है, बहुत पागल आदमी है। इसलिए आई विल से यू गाइज डैट प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब दीज टाइप्स ऑफ चैनल्स एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब्ड इट बाय मिस्टेक देन प्लीज़ अनसब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसे चैनल देखने में एक तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और दूसरा आपके फ़ोन के प्रोसेसर पे जोर पड़ेगा। मेरे तो सर्किट हिल चुके हैं, कहीं आपका ट्रांसफार्मर ना उड़ जाए, इस बात पर सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मर जाते हैं तो सावधान इंडिया में भी आप नहीं आने वाले हैं। इसलिए कृपया करके इसकी वीडियोस आप लोग ना देखें। और एक चैनल मेरे पास है जिसकी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है और आपके दिन के सारे दुख कष्ट चले जाते हैं, और उस चैनल का नाम है, यस यू आर गेसिंग इट राइट, अवस्थी जी की बस्ती। वॉच दैट चैनल, दैट इज़ द मोस्ट एपिक चैनल आई हैव वॉच्ड ऑन यूट्यूब एंड इट इज़ द मोस्ट ग्रोइंग चैनल ऑन यूट्यूब। इसके जो कमेंट्स में लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करते हैं वो इसको प्रैंकिंग का किंग बोलते हैं या फिर किंग ऑफ प्रैंक बोलते हैं, जबकि मुझे किंग ऑफ अनप्रैंक लगता है, क्योंकि इसके प्रैंक्स में कोई प्रैंक्स नामक सेंस नहीं होता है। कभी तरबूज के अंदर चूहा डालेगा, कभी हाथ के अंदर चाकू डालेगा, कभी नाक के अंदर चम्मच डालेगा। प्रोबेबली आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज दीज आर, बट मैनी ऑफ द पीपल हैव सब्सक्राइब्ड, सो इट मे बी सम काइंड ऑफ स्पीशीज केम फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ डोरमामू की दुनिया से आए हों, क्या पता जेलोट्स की तरह। आई कांट से अबाउट दिस क्योंकि मैं डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं हूँ। सो आई डोंट थिंक मुझे इसके बारे में और कुछ बोलने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुरुआत में मैंने आपको जो कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिखाई थी उसके हिसाब से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों के लिए यही लाइन फिर से रिपीट करता हूँ, ये मैनली नहीं है यार, गर्ली है। तो जाओ यार जल्दी से सब्सक्राइब करो, चाहे सब्सक्राइब के बटन में इसकी चाकू फेंक के मारो या फिर इसका तरबूज फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अवस्थी जी। Subscribe for more.